राम राम, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। मिडिल ईस्ट के युद्ध हालातों के बाद गैस सिलेंडरों की किल्लत पर सरकार अलर्ट है। एलपीजी किल्लत को लेकर केंद्र और राज्य सरकार लगातार कठोर कदम उठा रही है। जहां केंद्र सरकार दूसरे देशों से उपलब्धता को लेकर संपर्क कर रही है, साथ ही एस्मा तक लगा दिया गया है। वहीं हरियाणा की नायब सरकार भी लगातार एक्शन मोड में है। बीते बुधवार को सीएम नायब सिंह सैनी ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी की, जिसमें इस बैठक में वर्तमान में मिडिल ईस्ट में उत्पन्न युद्ध जैसे हालातों के कारण एलपीजी गैस की आपूर्ति बाधित होने संबंधी फैल रही अफवाहों की स्थिति पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान अधिकारियों ने अवगत करवाया कि भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा 9 मार्च को जारी एक आदेश में प्राथमिक क्षेत्रों के लिए घरेलू एलपीजी की आपूर्ति और उसके समुचित एवं समान वितरण एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी हुए हैं। वहीं गैस को लेकर मारामारी के बीच में राज्य सरकार ने आमजन से अपील की है कि एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान ना दें और किसी भी प्रकार की अनावश्यक घबराहट और भंडारण में बचे, क्योंकि राज्य में आवश्यक पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। इस पूरे मामले पर सियासत इस वक्त गर्मा गई है। विपक्ष ने आज संसद में इसको लेकर जमकर हंगामा किया और गैस की किल्लत को लेकर सरकार पर निशाना साधा। वहीं हरियाणा के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की अध्यक्षता में आज अंबाला में प्रदर्शन हुआ। इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ सवाल हैं जो आज हम पूछ रहे हैं। सवाल ये, गैस संकट अफवाह या सच? सवाल ये इस वक्त है कि पर्याप्त स्टॉक तो पैनिक क्यों, घबराहट क्यों, अगर सब कुछ है तो? सवाल यह भी है कि कालाबाजारी से बड़ा है क्या गैस का संकट? ब्लैक मार्केटिंग से इसमें इजाफा हो रहा है? सवाल यह भी आज हम पूछ रहे हैं कि जमाखोरों पर एक्शन लेगी सरकार। एक्शन लेगी तो क्या लेगी और कब लेगी? सवाल यह भी है, इस संकट की घड़ी में सियासत क्या सही है? क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए? ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सिरसा से, रेवाड़ी से, करनाल से, भिवानी से, फरीदाबाद से, पलवल से, पानीपत से, चरखी दादरी से। ये 8 तस्वीरें हैं। प्रदेश के 23 जिले हैं, लेकिन हर जिले में स्थिति जो है वो इस वक्त सामान्य बनी हुई है, यानी कि लंबी लंबी कतारें गैस एजेंसीज के बाहर है। कुछ लोग घबराहट में पहुंच रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि जो आपूर्ति है गैस की, जो स्टॉक है वो पर्याप्त मात्रा में। हालांकि कुछ ऐसे लोग हैं, यानी कि जो जमाखोर हैं या कुछ ऐसे लोग जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, उसके चलते एक पैनिक का माहौल क्रिएट हो रहा है अन्य लोगों में भी। Honorable Speaker, sir, I rise to inform the House of steps taken in response to the disruption of the global energy supplies arising from the ongoing conflict in West Asia. The world has not faced a moment like this in modern energy history. Today is the 13th day since the passage through the Strait of Hormuz, through which 20% of world's crude, 20% of world's natural gas and 20% of the world's LPG flows was disrupted following the military operations between Iran, Israel and the US. For the first time in recorded history, the Strait of Hormuz has been effectively closed to commercial shipping. Despite India having no role in causing the conflict, like many countries, India has to navigate through its consequences. The contrast with how other nations are managing this crisis places India's response in its sharpest relief. A country in our neighborhood has shut all schools for 2 weeks, moved government offices to 4-day work week, ordered 50% of public employees to work from home, cut fuel allowances for official vehicles by half, and taken 60% of government vehicles off the road. This country has experienced the largest single fuel price increase in its history, with petrol up approximately 20% in a week. In another neighbor has closed universities early and brought forward the Eid al-Fitr holiday to save fuel. Countries in Southeast Asia have also had to take energy rationing and conservation measures. Honorable Speaker, sir, India's crude supply position is secure and volumes secured exceed what Hormuz would have delivered.
Before the crisis, approximately 45% of India's crude imports transited through the Hormuz route. Thanks to the Honorable Prime Minister's outstanding diplomatic outreach and goodwill, India has secured crude volumes that exceed what the disrupted Strait of Hormuz could have delivered in the same period. जो देश में सिचुएशन है, एलपीजी की, गैस की, जो तेल की सिचुएशन है, और ये अभी शुरुआत है, इसके बारे में मैं बोलना चाह रहा था। बट कोई नया प्रोसीजर चालू हुआ है कि मंत्री पहले डिसाइड करेगा, फिर मैं बोलूंगा, फिर मंत्री रिप्लाई करेगा। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बेसिकली मेन चीज क्या है, दैट gas is going to be a problem, petrol is going to be a problem, all fuel is going to be a problem, because essentially our energy security has been compromised. Flawed foreign policy has created this problem. Now it doesn't matter, अभी क्या करना है, अभी प्रिपेयर करना है, अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान है। देखिए, सरकार को बिल्कुल स्पष्ट अपना स्टैंड बताना चाहिए। किल्लत होती है, ये बात नहीं है, वार हुआ है तो दिक्कत है, लेकिन सरकार के तो बयान आते हैं कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे पास। कोई कहता है दो महीने का स्टॉक पड़ा है, कोई 25 दिन का बता रहा है, कोई 20 दिन का बता रहा है। एक स्पष्टीकरण होना चाहिए ताकि लोग उस हिसाब से करें। और आज आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको है, जिनकी शादी हो रही, ब्याह हो रहे, वहाँ तराई मची हुई है। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, कॉमर्शियल गैस बंद कर दी, एकदम इस किस्म का उठाना। और फिर एक तरफ एक जगह ये कहना भाई गैस की कोई कमी नहीं है, उन्हें देंगे, तो ये नहीं है बात। बताना चाहिए और इसका कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए। ये तो फिर तराई बन जाएगी पूरे देश में। तो जिनकी बुकिंग है वो तो दें पूरा, जो इसको बुकिंग है वो भी नहीं मिल रहे। कुछ ना कुछ एहतियात इनको करना चाहिए, उचित कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले और उनमें विश्वास पैदा करना चाहिए। अब लाइनें लगी हुई हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। क्या ये ब्लैक मार्केटिंग के लिए? अब जो ब्लैक मार्केटिंग करे हैं उनके ऊपर सख्त सजा लेनी चाहिए। देखिए, देश में गैस की कमी को देखते हुए और गैस सिलेंडरों में जो रेट में बढ़ोतरी की है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने, उसके विरोध में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा अंबाला के अंदर आज पूरे हरियाणा के जिला अध्यक्ष शामिल हुए हैं और तमाम कांग्रेस के सभी सम्मानित नेतागणों ने आज रोष प्रकट किया है, विरोध प्रदर्शन किया है, धरना दिया है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस बढ़ी हुई कीमतों को वापस हो और गैस की सप्लाई सही रूप से मिलनी चाहिए, वरना अगर नहीं हुआ तो वापस कीमतें नहीं हुई तो पूरे हरियाणा के अंदर धरना प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में और वहीं हरियाणा में गैस को लेकर क्या स्थिति है और गैस को लेकर जो मारामारी मची हुई है उस पर राज्य मंत्री राजेश नागर ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत करी। खास तौर से एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान ने उनसे सवाल किए तो मंत्री ने बताया कि लोगों को अफवाह से बचना चाहिए। गैस आपूर्ति को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। प्रदेश में गैस को लेकर हालात सामान्य है, सुनिए। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर साहब खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। नमस्कार जी। नमस्कार नागर साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, ठीक जी। इस वक्त देखिए मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो रही है, हम और आप चर्चा कर रहे हैं कि हरियाणा में क्या स्थिति है, क्या हालात हैं पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर, गैस आपूर्ति को लेकर। तो सबसे पहले, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण आप हो जाते हैं इस वक्त जानकारी देने के लिए, ऑथेंटिक बातें बताने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट हरियाणा वासियों को बताने के लिए, तो विभागीय मंत्री के हिसाब से बतौर विभागीय मंत्री आप कैसे देख रहे हैं इन पूरे हालात को और हरियाणा वासियों से सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सारी स्थिति नियंत्रण में है और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। घरेलू सिलेंडरों के लिए अगर बात करें, एलपीजी की बात करें, कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी एक बैठक ली और उसमें हमारे सारे अधिकारी थे और हमारे सभी जो
कंपनीज के गैस कंपनी के अधिकारी थे और सभी हमारे डीसीज को और डीएफएससीज को निर्देश दे दिए गए हैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि भाई किसी तरह से भी 24 घंटे इस पे वॉच रखें और को डेली की डेली रिपोर्टिंग करें और अगर कोई किसी तरह की कोई भी शिकायत आती है तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इस तरह से कल एक बैठक हुई। तो कल ये बैठक हुई, जिस वक्त ये बैठक हो रही थी या उस वक्त की ताजा स्थिति क्या थी? कोई कमी या कोई अभाव तो नहीं है? नहीं, अभी तक कोई हमारे पास ऐसी शिकायत नहीं आई और ना कोई अभाव है। खाली अभी कुछ समय के लिए कॉमर्शियल सिलेंडर्स पे रोक लगा दी गई है, पर हॉस्पिटल और शिक्षण संस्थाओं पे ये रोक नहीं है और जल्दी इसका भी जो रोक है इसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो अभी जो कमर्शियल गैस सिलेंडर हैं नागर साहब, उन्हें लेकर जो ढाबा संचालक हैं या रेस्टोरेंट संचालक हैं उन्हें परेशानी पेश आ रही है या जो किल्लत हो रही है, उसके लेकर सरकार का क्या रोड मैप अभी? क्योंकि कोई भी लड़ाई, कोई भी युद्ध, कोई भी वॉर शुरू होता है, शुरू होने की बातें हो जाती हैं कि शुरू हो गया के, लेकिन अंत कब होगा, कैसे होगा, ये कहना मुश्किल होता है। तो आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, हरियाणा सरकार की क्या तैयारी है और क्या रोड मैप है कि लोगों को परेशानी ना हो? नहीं, हमने लोगों से अपील की है सबसे कि ऐसी स्थिति में सब हमें सहयोग करें और किसी अफवाह के उस बहकाई में ना आए। कोई अगर कोई अफवाह फैलाता है या कोई किसी तरह की कोई गड़बड़ी कहीं पाई जाती है तो डायरेक्ट हम अपने फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं और उस पर कंप्लेन करें और सख्त जो भी होगी उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई भी होगी। तो राज्य मंत्री राजेश नागर को सुना आपने और चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बहस की, इस खास चर्चा की। और इस वक्त जो खास मेहमान हैं वो भी जुड़ चुके हैं, जहां बीजेपी का पक्ष रखेंगे राजकुमार कटारिया जी हैं, बहुत स्वागत है आपका राजकुमार जी। दीपक चौधरी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। अर्जुन सुडेल हैं, प्रवक्ता इनेलो, बहुत स्वागत है आपका अर्जुन जी। साथ ही सत्येंद्र सिंह है जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं NWR के, बहुत स्वागत है आपका सत्येंद्र जी इंडिया न्यूज हरियाणा पर। शुरुआत में राजकुमार कटारिया जी आप ही के साथ करूंगी क्योंकि सरकार आपकी है, केंद्र में भी प्रदेश में भी। हमने अभी राज्य मंत्री को भी सुना, लेकिन अगर यहां पर बात करें विपक्षी नेताओं की, इसमें गांधी परिवार भी है, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, लगातार वो ये कह रहे हैं कि जनता कितना बर्दाश्त करेगी। भूपेंद्र हुड्डा ने आज ये कहा है कि सरकार स्थिति को साफ करे। कोई बोल रहा है कि 25 दिन की स्टॉक बचा हुआ है, कोई बोल रहा है 50 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। हालांकि राज्य मंत्री ये बात कह रहे हैं राजेश नागर जी कि स्टॉक पर्याप्त है, लेकिन सवाल ये कि अगर पर्याप्त स्टॉक है तो इतना पैनिक क्यों है, इतनी लंबी लंबी लाइनें क्यों लगी हुई हैं प्रदेश में? क्या वजह आप सोचते हैं इसकी? जी साक्षी जी नमस्कार जी। आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी मेरा सादर प्रणाम। जी देखिए, आज जो स्थिति है वो पूरी दुनिया में एक जैसी है। ये नहीं है कि कोई भारत उससे अछूता रह जाएगा। आज का जो दौर है वो इस तरीके का है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई घटना होती है, वैश्विक स्तर से पर कोई बड़ी घटना होती है, तो उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पर, पूरे सिस्टम पे आता है। तो इसमें कोई वो बात नहीं है कि भाई कोई छुपा सकते हैं कुछ या सरकार कोई चीजों को छुपा सकती है। बात सप्लाई की है, चीजों को हमें विस्तार से समझना पड़ेगा कि किस तरीके की सिचुएशन है। और 2014 से 24 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान 2014 से 24 के बीच में जब जनता गैस एजेंसियों पे सिलेंडर लेने के लिए जाना भूल गई, क्योंकि सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग होती थी और जैसे ही बुकिंग करते थे वैसे ही उसके दरवाजे पे विद इन आवर्स जो है वो सिलेंडर लेके आ जाते। इवन सिचुएशन, क्योंकि एलपीजी के यहाँ पे एक आपने जो वितरण करने वाले जो एजेंसी संचालक है उनकी एसोसिएशन के प्रधान भी बैठे हैं। हाँ। और वे खुद से बता सकेंगे उनका जब समय आएगा कि स्थिति ऐसी थी कि सिलेंडर गैस एजेंसी वाला स्टाफ गली गली में गैस एजेंसी वाला स्टाफ गली गली में घूमता है और आवाज लगा करके सिलेंडर देता है कि भाई किसी के घर में अगर खत्म हो गया तो ले लीजिए, क्योंकि अवेलेबिलिटी सिस्टम मैकेनिज्म ऐसा बना दिया कि लोग भूल गए लाइनों को, लोग भूल गए 2014 से पहले की स्थिति को, जिस तरीके से 2-2 महीने में सिलेंडर मिलता था। और
उस समय के राज के समय में जो वो सब अंतर ठीक है आया, राजकुमार जी, वो सब ठीक वो है, सब- हम ऑनलाइन बुकिंग करते मैं हैं, घर एक पे मिनट- सिलेंडर आ जाता है, वो सब देखिए, ठीक है, लेकिन एक- वर्तमान एक हालात। मिनट, मैं सिचुएशन बता रहा हूं आपको कि उस दौर में जब 55% हाउस होल्ड जो है उसमें गैस अवेलेबल थी। आज 99% हिंदुस्तान के अंदर हर घर में गैस, चाहे उज्ज्वला योजना के थ्रू आई हो या वैसे आई हो, 99% घर जो है एलपीजी से चल रहे हैं। लकड़ियां, उपले, ये सारी चीजें भूल गए लोग। ठीक है, तो सिचुएशन ये है कि आज जो है, क्योंकि हिंदुस्तान अकेला कुछ ऐसा इसमें इंटरवेन थोड़ा ही कर सकता है कि कई अमेरिका और इजराइल और ईरान के अंदर जो युद्ध हुआ है बीच में, उसमें इतिहास बता रहा है। अभी अभी जो आपकी एक खबर जो आपने पहले बताई भूमिका में, उसमें स्पष्ट बताया गया था कि दुनिया पहली बार सफर कर रही है कि वो जो ट्रेड का एक जो रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसको पहली बार इंपैक्ट हुआ है, और वो पहली बार इतने दिनों के लिए बंद हुआ है। तो नेचुरल है, जो दुनिया की सप्लाई का जो रास्ता था, अगर वो डिस्टर्ब होगा तो हर देश में इसकी दिक्कत हो, क्योंकि हिंदुस्तान सबसे बड़ा इंपोर्टर है पूरी दुनिया के अंदर एलपीजी का, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, इंपोर्टर हम सबसे बड़े हैं, और हम जो है 62% के करीब जो है हम गैस को इंपोर्ट करते हैं। तो बड़ा गैप है होम प्रोडक्शन में और इंपोर्ट में। तो राजकुमार जी, उसको अब वही किस तो बात तरीके है से ना मीट कि हम किया जाए, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। वो सरकार कर रही है, लेकिन साक्षी जी, मतलब यह है कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, और हम अरेंज कर रहे हैं चीजों को। एक चीज, दूसरा, हम जो सिचुएशन फेस कर रहे हैं वो ये जो पैनिक की स्थिति है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, इस तरीके की लोगों की मंशा है कि कल पता नहीं, अब जैसे ही खबर आई है कुछ भी, जो दुनिया में 10 दिन हो गए युद्ध बंद नहीं हो रहा है, तो लोगों को नेचुरल है कि वो चाहेंगे कि अपना जो सिलेंडर उन्हें 5-6 महीने से 1 साल से यूज नहीं किया है, सिलेंडर की आदत बंद हो गई है, उनके पास स्पेयर बैठा था, वो भी उठा करके लाइन में लग जाएंगे कि भाई इसको भी भरवा के रख लो ताकि संकट के समय में काम आ जाए। ये नेचुरल ह्यूमन फिनोमिना है कि लोग जो है जमा करते हैं, अपने जो है तकलीफ के दिनों के लिए ज्यादा रखते हैं। तो इसलिए इस चीज को हमने खुद से रोकना पड़ेगा। मैं जनता से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि ऐसी स्थिति ना बनाए। जो जरूरतमंद है, आज चूंकि अगले 10 दिन के लिए शादियों का भी सीजन है, वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद और कम दिक्कत होगी। बिल्कुल, सरकार तो इसको टैकल कैसे कर रही है, इस पर सवाल मैं आपसे पूछूंगी। मैं आती हूँ राजकुमार जी, अपनी बात पूरी करिएगा क्योंकि अलग अलग मेहमान भी है, सबका ओपनिंग रिमार्क आएगा। नहीं, बिल्कुल सबसे ओपिनियन लीजिए, लेकिन बाद में जवाब का भी मौका दीजिए। बिल्कुल मिलेगा मौका। राजकुमार जी की बात का जवाब मैं दीपक जी और अर्जुन जी आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि सत्येंद्र सिंह जी हैं जो कि एलपीजी फेडरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं, क्योंकि आप ही बेहतर तरीके से समझाइए और बताइए कि अभी ग्राउंड पर हालात क्या है। सरकार केंद्र की हो, प्रदेश की हो, सबने बताया है कि स्टॉक पर्याप्त है और जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। खुद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने जो तमाम तस्वीरें उनको स्पष्ट किया, लेकिन ये तस्वीरें जो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं वो क्यों आ रही हैं? क्या ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, इस वजह से इस तरह के हालात बन रहे हैं, या फिर लोग पैनिक में आकर घरों से बाहर निकल रहे हैं? कुछ खबरें ऐसी भी आई कि लोग घरों में बैठकर ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं, सर्वर ही ठप पड़ चुका है, ओटीपी नहीं आ रहा है। देखिए साक्षी जी, दो चीजें मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा। अगर जैसे अभी हमारे साथी राजकुमार जी कह रहे थे कि कोई ऐसी स्थिति नहीं है, उन्होंने चर्चा करी 2014 से 2024 तक की, मैं उस पुरानी चर्चा में नहीं जाऊंगा, परंतु आज दो परिस्थितियां ऐसी हुई है जिससे आम व्यक्ति के मन में किसी ना किसी रूप से भय का वातावरण है। जैसे कि एक तो क्या हुआ है कि सरकार ने ये कहते कहते कि भाई किसी भी तरह का कोई हमारे पास शॉर्टेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये कहते कहते उन्होंने कमर्शियल गैस को बंद कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने दूसरी चीज जो की कि अचानक रेट जो है वो 60 रुपए डोमेस्टिक का, घरेलू गैस का, और 115 रुपए कमर्शियल का बढ़ाने का जो काम किया। ये दो कदम ऐसे थे जिन्होंने लोगों को अचानक पैनिक बुकिंग के लिए मोटिवेट किया। परंतु पैनिक बुकिंग को जैसे ही लोगों ने करना चाहा, सरकार ने या मैं कहूं ऑयल कंपनियों ने वो जो टोल फ्री नंबर पे जो बुकिंग होती थी उसको बंद करने का काम कर दिया। ये हो सकता है कंपनियों ने ना किया हो, कहीं ना कहीं हो सकता है ये जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं जो टोल फ्री नंबर को चलाते हैं उन्होंने कोई शरारत की हो।
और साथ ही साथ जो बुकिंग की, जैसे राजकुमार जी ने बताया कि लाइनें खत्म हो गई, आपके घर 2 घंटे में गैस लेके पहुंच जाते थे, उस चीज को इन्होंने बुकिंग को बंद करने के लिए, अब ये कहते हैं कि भी बुकिंग बंद होगी, परंतु आम उपभोक्ता तक इस बात को पहुंचाना बहुत मुश्किल है। आम उपभोक्ता के मन में एक भय का वातावरण है, जिससे कि वो गैस एजेंसियों पे भीड़ बढ़ानी शुरू कर दी है। अगर उसकी बुकिंग चलती रहती, पहले 15 दिन के लिए बुकिंग का गैप किया गया, फिर 18 दिन किया गया, फिर 21 दिन और अब 25 दिन, तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि सरकार के पास अगर सफिशिएंट स्टॉक है तो वो इस तरह की रोक ना लगाए, इससे कहीं ना कहीं भय और पैनिक बुकिंग ज्यादा होती है। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, क्योंकि आपने बताया 2 महत्वपूर्ण रीजन आपने बताए कि ऐसा जो हालात उत्पन्न हुए कि वो क्यों हुए। दीपक चौधरी जी, सबसे पहले आप ही के साथ शुरुआत करते हैं कि केंद्र में आज जब संसद की कार्यवाही चल रही थी तब भी जो मुद्दा था गैस को लेकर था। राहुल गांधी ने कहा कि वो गैस को लेकर बात करेंगे, हालांकि कुछ और जो डिरेल हो गए वो अपने खुद मुद्दे से, लेकिन मेन टॉपिक गैस संकट को लेकर है। जब सरकार ये बोल रही है कि प्रोडक्शन हमने बढ़ा दिया है, सरकार जब ये बोल रही है कि पर्याप्त स्टॉक है, तो क्या एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर ये जिम्मेदारी नहीं बनती आपकी भी कि इस तरीके से जो अभी पैनिक सिचुएशन बनी हुई है इसको और ना फैलाया जाए, सपोर्ट करना चाहिए? देखो, एक बात तो सबसे पहले तो आपको मेरी नमस्कार है जी, और हरियाणा वासियों को, आपके चैनल के जितने दर्शक हैं उन सभी को मेरी राम राम, और साथी प्रवक्ता जितने भी हमारे साथ बैठे हैं उन भाइयों को भी हमारी राम राम है। देखो, सिचुएशन तो खराब है, जैसे सतेंद्र जी ने बड़ी अच्छी बात कही, बड़ा अच्छा इनका अनुभव है, एक्सपीरियंस्ड आदमी है, और एक किसी एलपीजी के पूरे संस्था के प्रबंधक प्रधान है हरियाणा से। आप खुद पैनिक कर रहे हो और दोष हमारे पे लगा रहे हो, ये सबसे बड़ी जो विडंबना है, ये सबसे बड़ी नियत और आपकी जो है कार्यशैली के ऊपर प्रश्न उठाती है। एक तरफ आप कहते हो कि हमारे पास सब कुछ पर्याप्त है, संसाधन पर्याप्त है, आपको किसी चीज की कमी नहीं आने देंगे। आज से 3, 4, 5 दिन पहले आपने 60 रुपए सिलेंडर के बढ़ाए, घरेलू सिलेंडर के। हमने कहा भी महंगाई की मार झेल रहे हैं और महंगाई की मार झेलवाओगे। हमारी गृहिणियां पहले चिल्ला रही है इतनी महंगाई हो चुकी है, इसके बाद फिर आपने एक दंश रख दिया। उस समय तो केवल मात्र लड़ाई शुरू ही हुई थी और पहला ही उनका शुरुआत हुई थी खामेनी की, जब जो डेथ हुई थी, अमेरिका ने जो भी काम किया था उस समय। अब मेरे को एक बात समझ नहीं आती, आप इनसे पूछिए कि सरकार से प्रश्न करना हमारा भ्रम फैलाना है। सरकार के प्रति हम अगर कोई बात कहते हैं तो भाई हम विपक्ष में हैं, हम जनता की आवाज उठाने के लिए आए हैं। हमने आज आंदोलन, सबसे पहले कांग्रेस ने इस विषय पर आंदोलन किया है। हमारे लोकसभा प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी आज संसद की उन स्टेप पे बैठकर उन्होंने कहा कि भाई ये सिलेंडर की किल्लत हो रही है, ये सिलेंडर का क्या कर रहे हो, क्या समाधान दे रहे हो, कोई श्वेत पत्र दे रहे हो, आप भ्रम फैलाते हो। कभी कहते हो कि हमारे पास 5 से 7 दिन की आपूर्ति रहेगी, कभी 20 से 25 दिन की रहेगी। इसका जवाब इनसे पूछिए, ये आप क्या कहना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न मेरा क्या है, मैं भी एक भारत का नागरिक हूं और वासी हूं यहाँ का। मेरे यहाँ करनाल में आज लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मैं करनाल क्षेत्र से आता हूं और आप देखिए कि टोल फ्री नंबर भी वहां बंद हो गया। ये सरकार ने किया, किसी और ने तो किया नहीं है, ये सरकार के आदेश है। ट्राई को कैसे आदेश हो जाएंगे, टेलीफोन जो कंपनियां हैं वो कैसे टोल फ्री नंबर बंद कर देंगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है ना। हम इस दुख की स्थिति में अगर कोई संसाधनों की कमी है तो सरकार आपका साथ देगी, लेकिन आप सरकार, विपक्ष भी आपका साथ देगा, लेकिन आप बिल्कुल क्लियर स्थिति बिल्कुल भी नहीं करते। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि सिलेंडर 60 रुपए बढ़ोतरी क्यों की? ताकि आपके पास या तो गैस की कमी थी या आप महंगाई को बढ़ाना चाहते थे। दूसरी बात इनसे पूछिए, जो घरेलू उत्पाद है उसमें 25% की बढ़ोतरी जो है रेट्स के अंदर हो रही है।
अब कोई ना कोई, अब ऐसा तो है नहीं कि आज की जनता जो इलिटरेट है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, आज हर घर के अंदर बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, सारे ग्रेजुएट हैं, एजुकेटेड हैं। तो ये एजुकेशन का फर्क है, तो लोगों के अंदर फियर तो आएगा ही आएगा। और लोगों के अंदर अगर भय का वातावरण आप ही उत्पन्न कर रहे हो, और आप ही ये कह रहे हो कि भय का वातावरण नहीं है। अब आप धरातल पर आते नहीं हो। अब आपने डिलीवरी में क्या किया, पहले आप डिलीवरी कर रहे थे 20 दिन की, अब आपने उसको बढ़ाकर जो है 25 दिन कर दिया। महंगाई की मार, टोल फ्री नंबर बंद कर दिया। अभी तो एक और बड़ी समस्या आने वाली है जो हमारे किसानों पर आएगी, क्योंकि 35 to 40% जो उर्वरक है वो हमारा उस जगह से आता है जहां से ये सारे जहाज क्रॉस होने होते हैं, और वो सारा का सारा रोक दिया गया है। मैं ये मानता हूं कि वर्ल्ड के अंदर जो है आज की डेट में टेरर की स्थिति है, वार जोन आज की डेट में जगह जगह बना हुआ है, इसको वर्ल्ड वार ही कहेंगे। लेकिन सरकार का क्या काम है? सरकार कम से कम पहले अपनी स्थिति तो क्लियर करे। सरकार किसी भी बात की स्थिति क्लियर नहीं कर रही। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन है, और अगर एलपीजी आपके पास, आपने कमर्शियल सिलेंडर को क्यों रोका और आपने उसके रेट क्यों बढ़ाए? और एकदम से आप हर चीज को रोकते हो, डिमोनेटाइजेशन करते हो, तो रात को अलाउंस कर देते हो, सुबह रोक देते हो। तो हम सरकार के इस विरोध, इस ये जो इनकी सोच का विरोध करते हैं कि आपदा की स्थिति में भी आप अवसर का तलाश कर रहे हैं। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो बड़ा घिनौना शब्द है। लेकिन दीपक जी, तो डिमांड एंड सप्लाई का ही खेल होता है ना। अगर डिमांड ज्यादा है तो रेट तो बढ़ेंगे। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, अपनी बात पूरी मैंने रेट की तो, अभी रेट बढ़े हैं तो आप ये बात कहो ना कि हमारे पास सप्लाई ऑफ चेन सिटी नहीं आ रही, हमारे पास पीछे से रेट बढ़ के आ रहे हैं। कोई बात तो बोलो उसके प्रति। चलिए, कोई बात तो, आप जनता को गुमराह कर रहे हो और जनता बेचारी सड़कों पे आके खड़ी हो गई। उसका कोई कसूर नहीं है जनता का, जनता तो भोली भाली है। ठीक है, आपकी बात का जवाब लूंगी मैं। आपने अपने घर में, आप अपने घर में रोटी बनाती है ना, आप एक गृहिणी है साक्षी जी, आप एक गृहिणी है। आपके घर के अंदर एक सिलेंडर अगर एक्स्ट्रा ना पड़ा हो तो आपके मन में खलबलाहट सी मचने लग जाती है कि यार एक सिलेंडर नहीं है। और आजकल तो पाइपों से गैस आ रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां पाइपों से गैस दे रही है, और वहां भी ये संकट उत्पन्न होना शुरू हो गया है कि गैस की यूनिट वहां घटानी शुरू कर दी है। आप देखिए जितने फ्लैट है, जितनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, उनके अंदर तो डायरेक्ट गैस आती है, हमारे सेक्टरों में डायरेक्ट गैस आती है, उसके ऊपर भी ये रुकावट कर देंगे। आपका रेट बढ़ाना आपकी मंशा दिखाता है, या कोई ना कोई स्थिति आप जो छुपा रहे हो आप उसको लेकिन जो ये अधिकतर हाहाकार मचा हुआ है दीपक जी, ये भी एक चीज है कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स है, सोसाइटीज है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है राजकुमार जी, मैं आती हूँ आपके पास, आप जवाब दीजिएगा क्योंकि अर्जुन जी से अभी ओपनिंग रिमार्क नहीं हो पाया है। आती हूँ दीपक जी आपके पास। अर्जुन जी, साल 2020 का वो दौर जब कोविड काल था, पूरी दुनिया बंद थी, उस दौर में भी लोगों ने सरवाइव कर लिया। सब कुछ भी नहीं था लोगों के पास, लॉकडाउन करना पड़ा जब कोरोना जैसी महामारी उस वक्त पे आई थी। लेकिन वो जो बुरा दौर था, वैसा समय आज तो नहीं है, ये गनीमत वाली बात है। लेकिन इस दौर से भी हम निकलेंगे। संकट जरूर है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो समस्या अभी है उसमें एक अच्छे और जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर, जो सवाल मेरा दीपक जी से था वही मेरा आपसे भी होगा कि उसमें जो अभी सिचुएशन बनी हुई है, तो और घबराहट वाली सिचुएशन ना बनाना, ये जिम्मेदारी आपकी भी है। हम नहीं बना रहे सर। अर्जुन जी, साक्षी जी, जी मेरी आवाज आ रही है? साक्षी जी आवाज आ रही है, बोलिए। साक्षी जी देखिए, मैं सबसे पहले अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि वो आज वॉर का समय है, पैनिक ना हो और सरकार का साथ दें। सबसे पहली बात तो ये है कि हम एक विपक्ष में जरूर है, लेकिन ऐसे समय में, ऐसी स्थिति पर सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार के साथ खड़ा होना भी चाहिए। और दूसरी बात, मैं प्रदेश की जनता से अपील कर रहा हूं कि वो पैनिक ना हो, सब ठीक रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो कालाबाजारी प्रदेश में हो रही है, सबसे बड़ी बात, इस समय लोग कालाबाजारी पर उतरे हुए हैं। 800 रुपए का सिलेंडर 1500 रुपए में मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है, कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार के पास पर्याप्त इंतजाम नहीं है, सरकार उसको नहीं रोक पा रही है। इस वजह से और जनता पैनिक होती जा रही है। जैसे जैसे हवा आ रही है कि जी 1500 में मिल रहा है, तो इससे और ज्यादा पैनिक फैल रहा है, प्रदेश में फैल रहा है। और मैं अपने यमुनानगर की आज की दैनिक भास्कर की खबर देख रहा था। एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ वहां पर गैस एजेंसी के बाहर रो रही है।
उसको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, वो गुरुद्वारे में खाना खाने पर मजबूर है। तो इस तरह की स्थिति और बिगड़ती चली जाएगी अगर सरकार ने ठीक समय पर सही कदम नहीं उठाए तो स्थिति बिगड़ेगी। और रेट बढ़ाने की बात देखिए, आप रेट बढ़ा रहे हैं वो भी ऐसे समय पे तो लोगों को राहत देनी चाहिए, जनता को, प्रदेश की लोगों को राहत देना चाहिए कि जब जनता परेशान है, देश में एक चीज की कमी हो रही है, तो उस समय लोगों को राहत देनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे वो हैं। और जो आपने एक बात कही थी ऑनलाइन की, मेरे एक नॉन है, मैं उनसे बात कर रहा था, उनके पास गैस एजेंसी है, मैंने उनसे बात करी अभी डिबेट से पहले। बिल्कुल उन्होंने बताया जैसे आप बता रहे थे कि ऑनलाइन लोग KYC करवाने जा रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग करवाने जा रहे हैं, तो वो जो नंबर था वो नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात, OTP नहीं आ रहा है, उसमें बहुत भारी दिक्कत आ रही है। और मैंने उनसे बात करी है, उनकी गैस एजेंसी के बाहर अभी भी शाम को, सुबह, रात को लोग लाइनों में खड़े हुए हैं। तो ये मतलब एक सोचने की बात है कि लोगों को राहत की बजाय सरकार अपने और ही कामों में लगी हुई है, बढ़ाने में लगी है। एक राहत देनी चाहिए और एक ऐसा माहौल बनाए कि लोग पैनिक ना हो और लोगों को एक समझाया जाए हम सरकार के साथ है इस मामले में। तो ये सब ठीक करना चाहिए, इनको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आऊंगी मैं दीपक जी, क्योंकि राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे थे, वो अपनी बात पूरी करें। और साथ ही राजकुमार जी, सत्येंद्र सिंह जो इस वक्त जुड़े हुए हैं, वो ये कह रहे थे कि 2 रीजन थे जिसकी वजह से ये पैनिक जो है वो क्रिएट हुआ। पहला ये कि जो कमर्शियल सिलेंडर्स के लिए सप्लाई थी उस पर रोक लगाना, दूसरा ये कि जो रेट आप लोगों ने बढ़ा दिए, कमर्शियल की और डोमेस्टिक की जो रेट आपने बढ़ा दिए, वो भी एक रीजन था जो अभी पैनिक हो रहा है उसका। जी साक्षी जी, मैं दोनों बातों का जवाब देना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के जो साथी थे, उन्होंने जितनी भी बात कही अपने टाइम में, वो आप बेशक उसको रिकॉर्डेड वर्जन को दोबारा से भी कभी देख लेंगे, उन्होंने अपने वर्जन में सिवाय पैनिक फैलाने की और अफवाह फैलाने की बात के अलावा कुछ नहीं कही। ऐसा कुछ नहीं कहा सर, लोगों कुछ नहीं कहा, लोगों को उकसाने के अलावा कोई काम नहीं करे। एक चीज अब आप बीच में ना बोलिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, नहीं बीच में नहीं बोलेंगे, मैंने आपकी बात का जवाब देना था, बीच में बोलना पड़ेगा। ठीक है दीपक जी, पूरा मौका दूंगी मैं आपको। राजकुमार जी अपनी बात रखिए क्योंकि अन्य मेहमान भी के पास जाना है बारी बारी। आज की डेट में जबकि 10 दिन युद्ध हुए हैं शुरू और 10 दिन अभी बाधित थे, अभी कोई भी फील्ड पे इस तरीके की सिचुएशन नहीं है। सिर्फ लोगों में ये आगे की स्थिति को संभलने के लिए थोड़ा सा पैनिक आया, लेकिन उसको एक्सेलरेट करने के लिए, उसको बढ़ाने की स्टेटमेंट कांग्रेस के हर प्रवक्ता और हर नेता की तरफ से आ रही है। एक चीज। दूसरी, INLD के साथी ने जो कालाबाजारी की बात की और रेट की बात भी हमारे जो एसोसिएशन के प्रधान ने की, सत्येंद्र जी ने। हाँ। देखिए रेट जो है, मैं पेट्रोल पंप डीलर हूं, ये गैस एजेंसी के डीलर है और भी 2-4 गैस एजेंसी इनके भी होंगी। मेरे ख्याल में आज कोई गैस एजेंसी ऐसी चीज नहीं है कि सबके कोई ना कोई नॉन में कहीं ना कहीं डीलर भी है। गैस और पेट्रोल पंप का जो रेट का डिसाइड करने का है, टोटल कंपनियों के ऊपर छोड़ा हुआ है। वो अपनी जरूरत, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर से रेट डिसाइड होते हैं, ना कि सरकार करती है। एक चीज, क्योंकि आज क्राइसिस के दौर में हमें किसी भी रेट से किसी दूसरे कंट्री से अर्जेंट में भी लेना पड़ सकता है, तो वो सिचुएशन तो उनको पता है कि उनके एग्रीमेंट किस रेट में हो रहे हैं और कितनी उन्होंने रेट मार्केट में बढ़ाए हैं, तो उसके हिसाब से जो है ना रेट डिसाइड हो रहे हैं और जो रेट डिसाइड होता है उसके हिसाब से ही आगे की प्लानिंग की जाती है। एक चीज, रेट के बारे में सरकार का कोई लेना देना इसमें नहीं रहता है कि सरकार रेट को कंट्रोल करना कई साल पहले छोड़ दिया था। एक बात जी सत्येंद्र जी, मैं आपकी बात को भी सुनूंगा। दूसरी, कालाबाजारी की बात, INLD के जो प्रवक्ता साथी अर्जुन जी ने बहुत ही ओपनिंग स्टेटमेंट बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी की है और मैं इनका धन्यवाद देता हूं सत्ता पक्ष का प्रवक्ता होने के नाते, कि विपक्ष की ऐसी सोच होनी चाहिए कि क्राइसिस में पूरे देश को यूनाइट होना चाहिए और क्राइसिस को किस तरीके से हैंडल करना है वो विपक्ष ने सोचना ही चाहिए कि हम किस तरीके से जनता को संभालने में इनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये सत्ता पक्ष हमेशा के लिए किसी के लिए फिक्स नहीं है और विपक्ष किसी के लिए हमेशा के लिए फिक्स नहीं है, आती जाती रहती है लोकतंत्र में। लेकिन बतौर भारत के नागरिक, जिम्मेवार नागरिक, हमने एक जिम्मेवारी करनी चाहिए। और अच्छी बात कही इन्होंने कि भाई हम जो है सरकार का साथ देंगे और अपील करते हैं, और मैं भी अपील कर रहा हूं कि पैनिक में ना आए, सरकार हैंडल करेगी, सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार जिम्मेवारी से भाग ही नहीं सकती है और भागेगी भी नहीं।
कालाबाजारी की जहां तक बात है, जो व्यक्ति भी इसमें इन्वॉल्व पाए गए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये राष्ट्रीय स्तर के मीटिंग में भी बोल दिया गया और प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री श्रीमान राजेश नागर जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो भी इसमें पाया गया उसको एस्मा में भीतर किया जाएगा या और जो कानूनी कार्रवाई है उसमें किया जाएगा। अगर कोई वितरक ही होल्डिंग करेगा तो उसके खिलाफ भी होगा, और अगर कोई ऐसा कस्टमर बन करके और साठगांठ करके अगर इसको होल्डिंग करेगा तो और ज्यादा पैसों में बेचेगा सरकारी रेट्स के अलावा, तो भी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और आप देखेंगे जल्द, आप अगले 24 घंटे में ही देखेंगे कि बहुत बड़ी कार्रवाइयां होंगी। सरकार सुनिश्चित करेगी कि एक एक सिलेंडर जो सरकारी रेट है उसमें ग्राहक को मिले। कहीं से भी कोई दिक्कत आएगी तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसका मैं आश्वासन आपके चैनल पे देना चाह रहा हूं। और जो है, जो भी भाई सत्येंद्र जी ने कहा है, सत्येंद्र जी आप, क्योंकि हम लोग जब आराम से बिजनेस चलता है, जब सब कुछ सप्लाई आती है जाती है, हम अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि हम एसेंशियल कमोडिटी बिजनेस में हैं, हमारी जिम्मेवारियां सबसे ज्यादा है कि हम इस क्राइसिस सिचुएशन में किस तरीके से सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से सरकार को हम किस तरीके से सहयोग करें और पैनिक ना हो, ये हमारा काम है कि हम उसमें करना है। ठीक है, सिंह साहब बोलिए। जी बोलिए, अपने आप को प्लीज अनम्यूट करें आप। हाँ, धन्यवाद राजकुमार जी, आपने सारी बातों को बहुत अच्छे से बताया। परंतु आप खुद इस ट्रेड में हैं, आप खुद इस बिजनेस में हैं, तो आप बिजनेस की बारीकियों को भी समझते होंगे। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर आज के दिन कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूटर की स्थिति को जरा समझिए। मैं डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर मिनिस्ट्री को ओबे करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी के आदेश मानने पड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश मानने पड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश मानने पड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को कस्टमर के आदेश मानने पड़ते हैं। देखिए, एक होती है चक्की जिसमें 2 पार्ट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर एक ऐसी स्थिति में है जिसमें 5 पार्ट है एक चक्की के, उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटर पिस रहा है। आपने अभी कहा डिस्ट्रीब्यूटर होर्डिंग करेगा, मैं कहता हूं डिस्ट्रीब्यूटर होर्डिंग तो जब करेगा जब उसके पास गैस की समुचित व्यवस्था होगी। डिस्ट्रीब्यूटर, देखिए, मैं ये बात बहुत कंपनियों में और मिनिस्ट्री में भी, मैंने धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ जब बैठक थी तब भी हमने कहा था कि हम तो केवल सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। परंतु ये जो सुनिश्चितता है प्रोडक्ट की, देखिए, जब आपके पास प्रोडक्ट पूरा आएगा तो आप, जब प्रोडक्ट पूरा आता है तो डिस्ट्रीब्यूटर की कोई शिकायत नहीं होती, परंतु जैसे ही प्रोडक्ट की कमी आनी शुरू होती है डिस्ट्रीब्यूटर के प्रति शिकायत हो जाती है। आपने कहा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आप मुझे ये बताइए कि आप, अभी मंत्री जी का बयान मैंने सुना, उन्होंने कहा 5 दिन में हम 28% हमने गैस का उत्पादन बढ़ा दिया। ये सरकारी आंकड़े हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। हाँ। परंतु आप मुझे बताइए कि प्रायोरिटी, आज तक लगभग 25 से 30 साल मुझे इस बिजनेस में हो गए हैं राजकुमार जी, मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि कमर्शियल गैस को लेकर कोई दिक्कत हुई हो। आज कहीं ना कहीं लोगों के मन में, क्योंकि अभी शादी का सीजन खत्म नहीं हुआ है और लोगों के मन में ये वहम आ रहा है, कहीं ना कहीं ये भय का वातावरण हो गया है कि आने वाले समय में हमें सिलेंडर नहीं मिलेगा। अगर हमने उत्पादन बढ़ा दिया है तो हमें 25 दिन के गैप को क्यों हम मेंटेन कर रहे हैं? हाँ। अगर हमने उत्पादन बढ़ा दिया है तो हम गैस के रेट क्यों बढ़ा रहे हैं? और तीसरी बात, आपने कहा कि कंपनियों की, देखिए आप भी राजकुमार जी बहुत अच्छे से समझते हैं, परंतु आज आप एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते यहां बैठे, कंपनी के हाथ में अगर कुछ होता तो आप मुझे बताइए, मैं कितनी बार ऐसा हुआ है? आज ये सब्सिडाइज, आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगा दिया, सब्सिडी तो दे ही नहीं रहे हम कस्टमर को। 14 रुपए 62 पैसे एक सब्सिडी का अमाउंट दे रहे हैं, उस पे हम पिछले लंबे समय से सिलेंडर एसेंशियल कमोडिटी में तो आता ही नहीं है। एसेंशियल कमोडिटी में तो जब आएगा ना, अब आप पाइपलाइन दे दी आपने, कई शहरों में पाइपलाइन है, क्या उस पे भी आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को लागू किया है? तो डिस्ट्रीब्यूटर को इस हद तक, आज हर जिले में डेप्यूटी कमिश्नर बैठक ले रहे हैं, उनका सबका एक ही है, कंपनी के अधिकारी तो ये कह देते हैं जी गैस आएगी दे देंगे, परंतु जो लास्ट इसका बेनिफिशियरी है, जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता के मन में जो डर है, मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि आप चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता है, मेरा आपसे अनुरोध है सभी डिस्ट्रीब्यूटरों की तरफ से, हरियाणा के हर डिस्ट्रीब्यूटर के ब्याह पे मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, कुछ इस तरह का
कुछ सिस्टम दिखाइए जिससे कि लोगों के मन में, आज कोई एजेंसी ऐसी नहीं है। आज हमने बल्कि हिसार में और हांसी में, क्योंकि हांसी नया जिला बना है, और हिसार में हमने जिला एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि हमें पुलिस की व्यवस्था दी जाए। पानीपत में पीछे बैठक थी, हमारे जागलान साहब बड़े जुझारू वो हैं, उन्होंने पुलिस व्यवस्था के लिए कहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कंपनी, सरकार और कस्टमर ठीक है, हर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर को दोषी बनाने का काम कर रहे हैं। सरकार केवल और केवल उपलब्धता बढ़ा दे, और जो कमर्शियल की जो है उसमें मेरे आज इंडस्ट्री में यहाँ पे दोस्त हैं, कस्टमर भी हैं, उन्होंने मुझे, क्योंकि जागरण में, भास्कर में, हरिभूमि में, सब में अखबारों ने मेरा नंबर दे दिया। वो ये कहते हैं कि जी पाइपलाइन की जो गैस है वो 3 से 4 गुना महंगी है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर भी है, एक असमंजस की स्थिति है, कहीं कोई पाइपलाइन के पीछे इसमें कोई कंपनी कोई ऐसा ना कर रही हो कि पाइपलाइन को प्रमोट करके कमर्शियल गैस को बंद कर दिया हो। कमर्शियल गैस तो आप भी जानते हैं राजकुमार जी, कहीं भी किसी भी तरीके से सब्सिडाइज नहीं है, कंपनी को पूरा पैसा मिलता है। तो मेरा आपसे निवेदन है, एक तो कमर्शियल गैस की उपलब्धता बढ़ाई जाए, और ये जो 25 दिन का जो है, इसको अगर आप 15 दिन कर दे बुकिंग को, क्योंकि आप भी समझते हैं अगर 15 दिन होगा तो पैनिक कम हो जाएगा। हाँ। और सबसे बड़ी समस्या जो ग्रामीण क्षेत्र में जो आ रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में गैस एजेंसियां काफी बड़ी संख्या में है, ओटीपी की समस्या बहुत बड़ी आ रही है। ओटीपी की समस्या से पूछते हैं क्योंकि सर्वर ठप है, लोग लगातार देखिए अप्लाई कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज के दिन हमारी देसी भाषा में कहा जाता है कि 13वां महीना है, किसान और मजदूर के लिए 13वां महीना माना जाता है, जिसमें उसके आय के साधन, जब तक फसल मंडी में नहीं जाएगी उसके पास आय के साधन नहीं होंगे। इस समय उसके लिए मोबाइल रिचार्ज करना एक बहुत बड़ी समस्या है, और जब मोबाइल रिचार्ज नहीं होगा तो उसके बाद ओटीपी नहीं होगा। ओटीपी नहीं होने से बैकलॉग बढ़ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर की डबल फोर्स लग रही है। गांव में गैस बेचते हैं, ओटीपी नहीं मिलता है, वो गैस भी पेंडिंग रह जाती है और कस्टमर भी नाराज होता है। तो मेरा राजकुमार जी से निवेदन है कि कुछ इस तरह की व्यवस्था भी करवाएं कि सारी राजकुमार जी, मैं आप ये मत सोचना कि मैं आपको राजकुमार जी आपके पास आ रही हूं काफी देर से। अर्जुन जी और दीपक जी बोलना चाह रहे हैं पार्टी में, तो आपसे मेरा ठीक है। सतेंद्र जी आपकी बात आ चुकी है, आपकी बात आ चुकी है, ठीक है, बोलिए अर्जुन जी पहले, फिर आरती दीपक जी आपके पास। अच्छा देखिए अभी सतेंद्र जी ने एक सब्सिडी की बात करी कि 14 रुपए कुछ सब्सिडी आ रहे हैं। सतेंद्र जी 14 नहीं, हमारे में मोबाइल में तो 10 रुपए 14 पैसे आता है। 10 रुपए 14 पैसे सब्सिडी का जब मैसेज आता है तो बड़ी हैरानी होती है और एक हंसी भी आती है कि 10 रुपए 14 पैसे का जो सब्सिडी सरकार दे रही है वो उसका हम कहाँ जाए, कौन से खाते में जमा कराए उसको। तो इस तरह की जो बातें हो रही है। और दूसरी बात कटारिया जी ने कही कि कंपनियां रेट तय करती हैं, कंपनियां रेट तय करती हैं, सरकार के हाथ में कुछ नहीं होता। तो प्रदेश की जनता ने सरकार आपकी बनाई है, प्रदेश की जनता तो आपसे सवाल करेगी, आपसे पूछेगी, वो कंपनियों को नहीं जानते। प्रदेश की जनता कंपनियों, कहीं ना कहीं तो सरकार का कंट्रोल होगा जब एक ऐसी स्थिति आ रही है, वॉर की स्थिति आ रही है। एक मिनट सुनिए, कहीं ना कहीं ये पता है, पूरे प्रदेश को पता है, पूरे देश को पता है कि एक वॉर की स्थिति है, तो उस पर सरकार का कहीं ना कहीं कंट्रोल होना। तो ये कई चीजें ऐसे लगता है कि नहीं, सरकार अभी सीरियस नहीं ले रही है। सरकार को सीरियस लेना चाहिए और पैनिक ना बढ़े, तो सरकार को इसकी तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। संभालिए मोर्चा अब दीपक जी, आप बोलिए। देखिए मैम, एक बात सुनिए साक्षी जी, हमने, हमारे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सबसे पहले काला बाजारी के खिलाफ जो ये काला बाजारी रोकने के लिए अपना बयान दिया। अब इसमें तो हम भ्रम तो नहीं फैला रहे थे, हम सरकार को सचेत कर रहे थे कि भी सरकार को काला बाजारी जो हो रही है या इसका जो बढ़ता हुआ चलन चल रहा है इसको रोकना चाहिए। और कितनी अच्छी बात अभी जो है सतेंद्र जी ने कही कि आप इनका जो समय कम कर देते, आप इसको 25 से 15 दिन कर देते, आप कमर्शियल सिलेंडर को ना रोकते, आप अगर ये सारे अगर सिस्टम को अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो हम क्यों बोलेंगे, हम तो इसीलिए बोल रहे हैं। और आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटर ने कितनी बड़ी बात कही, आप उनकी बात को समझिए, उनकी मनस्थिति को समझिए। वो कह रहे हैं कि हमें तो सबके साथ तालमेल करके चलना पड़ता है, सरकार के साथ भी, पेट्रोलियम कंपनियों के साथ भी। और अगर देखो, मैं एक बात के लिए इनको सलूट करता हूं, जितने भी हमारे एलपीजी के भाई डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इन्होंने पिछले सालों में 2014 से और उससे पहले भी जितना स्टॉक इनके पास रहा है, इन्होंने बिल्कुल नेक नियत से, नेक मंशा से कोरोना के अंदर भी किसी के पास गैस की कमी नहीं आने दी।
लेकिन आप मुझे ये बताइए कि काला बाजारी क्या कोरोना में नहीं हुई? अब मैं कोरोना को लेना नहीं चाहता, जितना सामान जो घरेलू उत्पाद थे, नमक, चीनी, मिर्च, चावल, तेल, सब कुछ, वो इतने महंगे और इतने हाई रेट पे बिका है, जो मैंने खुद खरीदा है और मेरे पड़ोसियों ने भी खरीदा है। भाई काला बाजारी को आपने कितने बंदे उस समय में अंदर करे? जरा कटारिया साहब से पूछिए, ये अपनी सरकार से पूछे कि आपने भी कुछ खरीदा होगा उस समय। आप अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि आपने कितनी महंगी महंगी चीजें खरीदी है उस समय। हमने वो काल भी भोगा है जिस समय हमारे पास नौकरी नहीं थी, और हमने फिर भी मोदी जी का साथ दिया। हम बैठे रहे, हमने जाके लोगों के घरों के अंदर जो है, मैं तो एक सामाजिक वर्कर पहले। चलिए ठीक है, राजकुमार जी से जवाब ले लेते हैं क्योंकि समय की कमी है मेरे पास। दीजिए फाइनल रिएक्शन सुचारू रूप से। और ये जो बात है ना राजकुमार जी, ब्लैक मार्केटिंग, जमाखोरी एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर जवाब दीजिए। हाँ नहीं बिल्कुल दूंगा, मैं जवाब इसके पर भी दूंगा। सबसे पहले तो जो सत्येंद्र जी ने एक सब्सिडी की बात कही कि सिर्फ 14 रुपए, और बाद में प्रवक्ता INLD ने भी कहा कि 10 रुपए है, गूगल बताता है। मैं इस बात में ये बात सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ, आप सिलेंडर की सप्लाई क्या गलत बात है सर? सब्सिडी को 10 रुपए का मैसेज, एक मिनट बीच में डिस्टर्ब ना करें लोगों को। जवाब ले लेते हैं। भाई राजकुमार जी, बात का जवाब बात के हिसाब से दीजिए। बोलिए राजकुमार जी। आप दीपक एक मिनट, 10 रुपए का खुद मेरे फोन पर। हाँ मैं मान गया, मैं मान गया क्या रहे हो? मेरी बात ठीक है राजकुमार जी बोलिए, दीजिए। समय मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सरकार, हरियाणा सरकार 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है। जो जरूरतमंद फैमिली है उनको, जो व्हीकल सेक्शन है उसको डायरेक्ट बेनिफिट दे रही है, उनके अकाउंट में जाता है पैसा। साल में कुछ सिलेंडर उनको डिस्काउंट रेट में मिलते हैं क्योंकि वो जरूरतमंद है। एक चीज इसमें, सब्सिडी पहले कंपनियों के थ्रू आती थी, लेकिन आज जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट बेनिफिट के द्वारा दी जाती है। इस बात को आप मानिए। एक चीज, दूसरी, अरे भैया मान लिया, मैं तो एक मिनट, मैं एक फौजी का लड़का मेरी बात खत्म होने के बाद देखिए, आप आज की समस्या की बताइए। वक्त कम है, आप जवाब चाहिए था ना उनसे, वो जवाब ही दे रहे हैं इस वक्त। बीच में बोलना पसंद नहीं करता ना, बोलिए, किसी के बीच में कोई नहीं बोल रहा, बीच में नहीं बोलेंगे कैसे चलेगा? आप जवाब दीजिए, इसका समस्या का जवाब ही दे रहे हैं दीपक जी। आप बोल लीजिए, फिर मैं जवाब दे दूंगा। बोलिए मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, इस समस्या का सलूशन कीजिए। जो सत्येंद्र जी ने कहा है उन बातों का जवाब दीजिए, हमारी बात का जवाब ना दीजिए। आप देने देंगे तब ना। ठीक है, क्योंकि ठीक है राजकुमार जी, माफी क्योंकि वक्त की इतनी हमारे पास कमी है और वक्त इतने की अनुमति देता है, मुझे रोकना पड़ रहा है, आपकी बात नहीं आ पाई, माफी इस चीज के लिए। फिलहाल राजकुमार जी आपका, अर्जुन जी आपका, दीपक जी आपका और सत्येंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपना कीमती वक्त दिया आपने इस खास मुद्दे पर बहस का हिस्सा बनने के लिए। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी है।